हेलो दोस्तों, बुक क्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक ब्रेन रूल्स फॉर बेबी बाय जॉन मेडिना और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। किताब द ब्रेन रूल्स फॉर बेबी डॉक्टर जॉन मेडिना द्वारा लिखी गई है, जो बच्चों के विकास और उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में गहरे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करती है। यह पुस्तक विशेष रूप से माता पिता के लिए लिखी गई है ताकि वे अपने बच्चों के मानसिक विकास को समझ सकें और सही दिशा में उनका मार्गदर्शन कर सकें। डॉक्टर मेडिना इस पुस्तक में बच्चों के दिमाग की कार्यप्रणाली को समझाते हैं और उन्हें स्वस्थ मानसिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न सिद्धांतों और कार्यों को प्रस्तुत करते हैं। इस पुस्तक में लेखक बच्चों के मस्तिष्क के विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक स्थिति, सामाजिक कौशल और व्यवहारिक मुद्दे। वे बताते हैं कि कैसे माता-पिता अपने बच्चों के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और उन्हें स्वस्थ जीवन के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। पुस्तक में प्रस्तुत वैज्ञानिक शोध और शोधकर्ताओं के विचारों के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की जाती है कि बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए सही दिशा में शिक्षा, खेल, आहार और पारिवारिक माहौल कितना महत्वपूर्ण होता है। ये पुस्तक माता-पिता को ये सिखाती है कि बच्चों के विकास को लेकर कुछ गलत फहमियां हैं और कैसे वे अपने बच्चों के मस्तिष्क की क्षमता को प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि उनका मानसिक और शारीरिक विकास सही तरीके से हो सके। इस पुस्तक को पढ़कर माता-पिता न केवल बच्चों की मानसिकता को समझ सकते हैं, बल्कि वे उनके लिए एक सकारात्मक और स्वस्थ वातावरण भी बना सकते हैं। आइए हम किताब के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करें, पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट 1, मस्तिष्क का विकास और पहला 3 साल। डॉक्टर जॉन मेडिना के अनुसार बच्चों का मस्तिष्क जन्म के पहले 3 वर्षों में तेजी से विकसित होता है। इस समय में मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली की नींव रखी जाती है। इस विकास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मस्तिष्क के न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाओं का आपस में जुड़ना है। ये प्रक्रिया बहुत ही गहन होती है और इस दौरान हर नई जानकारी और अनुभव मस्तिष्क के भीतर नए रास्तों को बनाने में मदद करता है। इस समय में बच्चों का मस्तिष्क बाहरी उत्तेजनाओं को जल्दी से ग्रहण करता है। मस्तिष्क का विकास उस समय पर निर्भर करता है जब बच्चे सकारात्मक और रचनात्मक वातावरण में होते हैं। यदि बच्चों को सही शिक्षा और सही तरह के अनुभव मिलते हैं तो मस्तिष्क अधिक प्रभावी रूप से विकसित हो सकता है। इसके विपरीत नकारात्मक या तनावपूर्ण माहौल में बच्चों का मस्तिष्क ठीक से विकसित नहीं हो पाता, जिससे भविष्य में मानसिक और व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मेडिना ने ये बताया है कि माता-पिता को बच्चों के पहले 3 वर्षों के दौरान एक सशक्त और सहायक वातावरण प्रदान करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अच्छे अनुभवों से घिरे हों और उनकी भावनाओं और विचारों को सम्मान मिले। इस समय में बच्चों को अपने माता-पिता से प्यार और सुरक्षा का एहसास होना चाहिए ताकि उनका मस्तिष्क बेहतर ढंग से विकसित हो सके। इसके अतिरिक्त डॉक्टर मेडिना ये भी बताते हैं कि बच्चों को खेल, शारीरिक गतिविधियों और संवाद के माध्यम से उत्तेजना और मानसिक विकास प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शारीरिक गतिविधियां मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को सक्रिय करती हैं, जिससे बच्चों के मस्तिष्क में नया ज्ञान और विचार उत्पन्न होते हैं। पॉइंट 2, भावनात्मक सुरक्षा और मस्तिष्क का विकास। डॉक्टर जॉन मेडिना ने अपनी पुस्तक में बताया है कि बच्चों के मस्तिष्क के सही विकास के लिए एक सुरक्षित और स्थिर भावनात्मक वातावरण अत्यंत आवश्यक है। जब बच्चों को प्यार, समर्थन और सुरक्षा का एहसास होता है तो उनका मस्तिष्क बेहतर तरीके से विकसित हो पाता है। भावनात्मक सुरक्षा यानी कि बच्चे को ये महसूस कराना कि वो सुरक्षित है और उसके आसपास के लोग उसे प्यार करते हैं, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों की भावनाओं के साथ समझदारी से पेश आना मस्तिष्क के विकास के लिए फायदेमंद होता है। यदि बच्चे भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं तो उनका मस्तिष्क तनाव और चिंता के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। ये तनाव उनके मस्तिष्क के विकास को बाधित कर सकता है और बाद में मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त यदि बच्चों को अपने माता-पिता या परिवार से पर्याप्त प्रेम और समर्थन नहीं मिलता तो ये उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकता है। मेडिना के अनुसार एक सुरक्षित और प्यार से भरा माहौल बच्चों को मानसिक तनाव से बचाता है और उन्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है। बच्चे जब भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं तो उनका मस्तिष्क अधिक प्रभावी रूप से नई जानकारी ग्रहण कर सकता है और समस्या सुलझाने के कौशल को बेहतर बना सकता है। इसके अलावा ये बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास में भी सहायक होता है, जिससे वे जीवन में स्वस्थ रिश्ते बना पाते हैं। डॉक्टर मेडिना ये भी बताते हैं कि माता-पिता को अपने बच्चों के साथ सकारात्मक संवाद बनाए रखना चाहिए। बच्चों को ये महसूस कराना चाहिए कि वे अपनी भावनाओं और विचारों को खुले तौर पर व्यक्त कर सकते हैं। जब बच्चों को ये समझ में आता है कि उनके माता-पिता उन्हें बिना आलोचना के सुनते हैं तो वे अधिक आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से स्वस्थ बनते हैं। पॉइंट 3, नींद और मस्तिष्क का विकास।
डॉक्टर जॉन मेडिना के अनुसार नींद बच्चों के मस्तिष्क के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब बच्चा सोता है तब मस्तिष्क सक्रिय रहता है और दिन भर की गतिविधियों और अनुभवों को प्रोसेस करता है। इसके साथ ही मस्तिष्क अपने न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के संपर्कों को मजबूत करता है, जो सीखने और याददाश्त को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। इसलिए बच्चों के लिए पर्याप्त और गुणवत्ता वाली नींद उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। बच्चों के मस्तिष्क का विकास तब अधिक प्रभावी रूप से होता है जब वे पर्याप्त नींद लेते हैं। अध्ययन से ये पता चला है कि नींद के दौरान मस्तिष्क में जानकारी का पुनरावलोकन रिप्ले होता है, जिससे बच्चों को सिखाए गए तथ्यों को उनकी दीर्घकालिक याददाश्त में स्थानांतरित किया जाता है। यदि बच्चे नींद की कमी का सामना करते हैं तो उनका मस्तिष्क नए ज्ञान को ठीक से आत्मसात नहीं कर पाता और उनकी याददाश्त और सीखने की क्षमता में कमी आ सकती है। इसके अलावा नींद बच्चों के मूड और भावनाओं पर भी प्रभाव डालती है। अच्छी नींद से बच्चों की मानसिक स्थिति स्थिर रहती है, जबकि नींद की कमी के कारण वे चिड़चिड़े, गुस्से में और कम सहनशील हो सकते हैं। इससे बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास में रुकावटें आ सकती हैं। नींद की कमी से बच्चों में तनाव और चिंता भी बढ़ सकती है, जिससे उनका मस्तिष्क सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता। मेडिना ने ये भी बताया कि बच्चों को नींद के समय की नियमितता बनाए रखनी चाहिए। एक निश्चित समय पर सोने और जागने से मस्तिष्क को अनुकूलित होने में मदद मिलती है। इसके अलावा बच्चों के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि उनका सोने का माहौल शांतिपूर्ण और आरामदायक हो, ताकि वे गहरी और पुनर्निर्माण रिस्टोरेटिव नींद ले सकें। इसलिए बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए पर्याप्त नींद को एक प्रमुख तत्व के रूप में माना जाता है और माता-पिता को इसे सुनिश्चित करना चाहिए। पॉइंट 4, शारीरिक गतिविधि और मस्तिष्क का विकास। डॉक्टर जॉन मेडिना के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क के स्वस्थ विकास के लिए शारीरिक गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब बच्चे शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव उनके मस्तिष्क पर पड़ता है और ये उनकी सोचने की क्षमता, ध्यान केंद्रित करने और याददाश्त को बढ़ावा देता है। शारीरिक गतिविधियां जैसे दौड़ना, कूदना, खेल खेलना या साइकिल चलाना मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाती हैं, जिससे मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। इससे मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार होता है। शारीरिक गतिविधि से मस्तिष्क में एक रासायनिक पदार्थ जैसे कि एंडोर्फिन का निर्माण होता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। ये पदार्थ बच्चों को खुशी और आराम का एहसास कराता है और मानसिक तनाव को कम करता है। जब बच्चे नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां करते हैं तो ये उनके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच के संबंधों को मजबूत करता है, जो सीखने और याददाश्त के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा शारीरिक गतिविधियां बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास में भी मदद करती हैं। खेल के दौरान बच्चे न केवल शारीरिक कौशल विकसित करते हैं, बल्कि वे टीम वर्क, संचार और सहयोग जैसे सामाजिक कौशल भी सीखते हैं। खेल बच्चों को प्रतिस्पर्धा और सहानुभूति जैसे गुण सिखाने में मदद करते हैं। मेडिना का कहना है कि बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि वे अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियों को शामिल करें। बच्चों को सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि मानसिक विकास के लिए भी शारीरिक गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। माता-पिता को बच्चों के लिए एक सक्रिय और खेल प्रिय वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि वे शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में स्वस्थ रह सकें। पॉइंट 5, सीखने के लिए खेल का महत्व। डॉक्टर जॉन मेडिना के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क के विकास में खेल का अत्यधिक महत्व है। जब बच्चे खेलते हैं तो वे न केवल शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, बल्कि उनकी मानसिक क्षमता भी विकसित होती है। खेल बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होते हैं, क्योंकि ये उनके मस्तिष्क को नई जानकारी और कौशल सीखने में मदद करता है। खेल बच्चों को समस्याओं को हल करने, कल्पना करने और नए अनुभवों से सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, जो उनके मस्तिष्क को विकसित करने में सहायक होते हैं। बच्चों के खेल के दौरान मस्तिष्क में कई प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं, जैसे निर्णय लेने, विचारों का विश्लेषण और चुनौतियों का सामना करना। ये मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को सक्रिय करता है, जिससे उनके मानसिक विकास में सुधार होता है। उदाहरण के लिए, एक खेल के दौरान बच्चों को टीम वर्क, सहयोग और प्रतिस्पर्धा का अनुभव होता है, जो उनके सामाजिक कौशल को सुधारता है। इसके साथ ही वे संचार कौशल, समर्पण और आत्मविश्वास जैसे गुण भी सीखते हैं। खेल के माध्यम से बच्चों को अपने आसपास के संसार को समझने का अवसर मिलता है। वे अपने अनुभवों से सीखते हैं और ये उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। इसके अलावा खेल बच्चों के मस्तिष्क को तनाव से मुक्त करने और खुशी पाने के एक बेहतरीन तरीके के रूप में काम करते हैं। जब बच्चे खेलते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से अपने मस्तिष्क को आराम देते हैं, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। डॉक्टर मेडिना का कहना है कि बच्चों को खेलने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए, क्योंकि ये मस्तिष्क के विकास के लिए अत्यधिक लाभकारी है।
माता पिता को बच्चों को खेल खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के खेलों में भाग लें। ये न केवल उनके विकास को बढ़ावा देता है बल्कि उनका मानसिक संतुलन भी बनाए रखता है। पॉइंट 6, बच्चे की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना। डॉक्टर जॉन मेडिना के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए ये आवश्यक है कि हम उनके भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें। बच्चों के मस्तिष्क में भावनाओं का नियंत्रण और समझ धीरे धीरे विकसित होता है और यदि उन्हें उचित सहानुभूति और समझ प्राप्त होती है तो वे मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित रहते हैं। जब माता पिता और देखभाल करने वाले बच्चों के भावनाओं का सम्मान करते हैं तो बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और उनके मानसिक विकास में मदद मिलती है। मेडिना ने ये बताया कि बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देना महत्वपूर्ण है। यदि बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं तो ये उन्हें अपने अनुभवों को समझने में मदद करता है। साथ ही ये उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा गुस्से में होता है तो उसे ये समझाना कि गुस्सा होना स्वाभाविक है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है, बच्चे को भावनाओं को स्वीकारने और नियंत्रित करने की क्षमता देता है। इसके अलावा बच्चों के साथ संवाद करते समय ये ज़रूरी है कि हम उनके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें। जब माता पिता बच्चों की भावनाओं और विचारों को समझते हैं तो बच्चे अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस करते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये बच्चों को ये सिखाता है कि उनकी भावनाएं मायने रखती हैं और उन्हें व्यक्त करने का हक है। मेडना का कहना है कि भावनाओं को समझने और सम्मानित करने से बच्चों का मानसिक संतुलन बेहतर होता है और वे एक स्वस्थ मानसिक स्थिति में रहते हैं। अगर बच्चों को अपनी भावनाओं के बारे में बात करने का मौका मिलता है और उन्हें समझने वाले लोग मिलते हैं तो वे अपने आप को अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। पॉइंट 7, ध्यान और मानसिक विश्राम का महत्व। डॉक्टर जॉन मेडिना के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क के स्वस्थ विकास के लिए ध्यान और मानसिक विश्राम का अत्यधिक महत्व है। आजकल के बच्चों की दिनचर्या में व्यस्तता और तनाव अधिक है, जिसके कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मस्तिष्क को आराम और विश्राम की आवश्यकता होती है ताकि वो नई जानकारी को सहेज सके और बच्चों को बेहतर तरीके से सीखने में मदद मिल सके। मानसिक विश्राम बच्चों की सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है। ध्यान और मानसिक विश्राम का मतलब केवल शारीरिक आराम नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मस्तिष्क को शांत और सक्रिय बनाए रखना भी है। जब बच्चे मानसिक विश्राम करते हैं तो उनका मस्तिष्क नई जानकारी को बेहतर तरीके से संग्रहीत कर सकता है। ये प्रक्रिया मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शनों को मजबूत करती है, जो लंबे समय तक सीखने और याददाश्त को बेहतर बनाती है। इसके अलावा बच्चों को ये सिखाना कि मानसिक विश्राम कैसे करना है, उनके भावनात्मक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ये उन्हें तनाव, चिंता और अन्य मानसिक दबाव से निपटने की क्षमता प्रदान करता है। एक छोटे से ध्यान का अभ्यास, जैसे गहरी सांस लेना या थोड़ी देर के लिए शांत बैठना, बच्चों को मानसिक शांति का अनुभव कराता है और उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। बच्चों को ये सिखाना कि वे जब चाहें तो मानसिक विश्राम ले सकते हैं, ये उन्हें जीवन भर की एक महत्वपूर्ण आदत सिखाता है। इससे उनका आत्मनियंत्रण, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। माता पिता को बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए समय समय पर विश्राम की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। पॉइंट 8, पर्याप्त नींद और मस्तिष्क के विकास के बीच संबंध। डॉक्टर जॉन मेडिना के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क के विकास में नींद का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों के मस्तिष्क का विकास नींद के दौरान होता है और यह उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में सहायक है। नींद मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो जानकारी को प्रोसेस करते हैं और याददाश्त को सुधारते हैं। साथ ही ये बच्चों के मस्तिष्क को शारीरिक रूप से पुनर्निर्माण और मजबूत बनाने में मदद करती है। बच्चों के लिए पर्याप्त नींद लेना बेहद आवश्यक है क्योंकि ये उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। जब बच्चा सोता है तो मस्तिष्क उन ज्ञान और अनुभवों को सहेजता है जो दिन भर में प्राप्त हुए होते हैं। नींद के दौरान मस्तिष्क में नई जानकारी को स्थायी रूप से संग्रहीत करने की प्रक्रिया होती है। यदि बच्चों को सही समय पर और पर्याप्त नींद नहीं मिलती तो उनके मस्तिष्क को नई जानकारी को पूरी तरह से प्रोसेस करने में समस्या हो सकती है। इसके अलावा पर्याप्त नींद बच्चों के भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। ये बच्चों को मानसिक रूप से ताजगी और संतुलन प्रदान करती है, जिससे वे तनाव, चिंता और अन्य नकारात्मक भावनाओं से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। नींद का संतुलन बच्चों के हार्मोनल स्तर को भी नियंत्रित करता है, जिससे वे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। मेडिना का कहना है कि नींद बच्चों के मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और माता-पिता को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चे को पर्याप्त नींद मिले। बच्चों के सोने का समय और उनका नींद का पैटर्न सही रखना उनकी समग्र सेहत और मानसिक विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। पॉइंट 9,
बच्चों में आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण की भूमिका। डॉक्टर जॉन मेडिना के अनुसार आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों में ये गुण धीरे धीरे विकसित होते हैं और ये उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता की कुंजी हो सकते हैं। आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण बच्चों को अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करते हैं, जो उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। मेडिना का कहना है कि बच्चों को ये सिखाना आवश्यक है कि वे किसी भी स्थिति में अपने आवेगों पर नियंत्रण कैसे रखें। जब बच्चे अपने आवेगों पर नियंत्रण रख पाते हैं तो उनका मस्तिष्क अधिक समृद्ध और विकसित होता है। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा अपनी इच्छा का तुरंत पालन नहीं करता और किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करता है तो ये उसकी आत्मनियंत्रण क्षमता को दर्शाता है। इस प्रक्रिया में मस्तिष्क की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने और योजना बनाने से संबंधित होता है, का विकास होता है, जिससे बच्चा बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है। आत्मसंयम बच्चों को केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि ये उन्हें जीवन में अनुशासन और संतुलन भी सिखाता है। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने से बच्चों का आत्मसम्मान भी बढ़ता है, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि वे अपने कार्यों और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा किसी विशेष कार्य को करने में देरी कर रहा है और अपनी प्राथमिकताओं का सही तरीके से प्रबंधन कर रहा है, तो ये उसके आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। इसके अलावा बच्चों को माता-पिता और शिक्षकों से अच्छे उदाहरणों का पालन करने की आवश्यकता होती है, ताकि वे आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण को सही तरीके से समझ सकें। ये उन्हें ये सिखाता है कि संयम रखने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि ये जीवन में अधिक सफलता और संतुष्टि भी लाता है। पॉइंट 10, सामाजिक संबंध और सहयोग की महत्वता। डॉक्टर जॉन मेडिना के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क के विकास में सामाजिक संबंध और सहयोग का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। मस्तिष्क को ये समझने के लिए कि वो अन्य लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करे, बच्चों को सामाजिक अनुभवों की आवश्यकता होती है। ये सामाजिक संपर्क बच्चों की संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं को बढ़ाता है, जिससे वे दुनिया को बेहतर समझ सकते हैं और दूसरों के साथ काम करने में सक्षम हो सकते हैं। बच्चों को अपने परिवार, दोस्तों और सहपाठियों के साथ संबंध बनाने के लिए अवसर देना चाहिए। जब बच्चे एक साथ खेलते हैं या समूह कार्य करते हैं तो वे अपनी विचारधारा को साझा करते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और सामाजिक भावनाओं को समझते हैं। ये उनके मस्तिष्क को न केवल एक तरफा सोच से मुक्त करता है, बल्कि वे दूसरों की भावनाओं, दृष्टिकोणों और ज़रूरतों को भी समझते हैं। मेडिना का कहना है कि बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि सामाजिक संबंधों में सहयोग और सहानुभूति कितनी महत्वपूर्ण होती है। ये उन्हें ये समझने में मदद करता है कि किसी भी कार्य में सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं, बल्कि सामूहिक सहयोग से आती है। बच्चों के लिए ये सीखना कि वे कैसे दूसरों के साथ मिलकर कार्य करें, उनके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इसके अलावा सामाजिक संबंधों के माध्यम से बच्चे अपनी सामाजिक पहचान बनाते हैं। ये उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है, जिससे वे अपने आप को अधिक सशक्त महसूस करते हैं। जब बच्चे अपने रिश्तों को महत्व देते हैं और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वे सकारात्मक सामाजिक अनुभवों का हिस्सा बनते हैं। इससे उनका मानसिक विकास और सामाजिक समझ बढ़ती है, जो जीवन भर उनके काम आता है। निष्कर्ष। डॉक्टर जॉन मेडिना की किताब द ब्रेन रूल्स फॉर बेबी बच्चों के मस्तिष्क के विकास के विभिन्न पहलुओं को समझने और माता-पिता को बेहतर पालन पोषण के लिए मार्गदर्शन देने का अद्भुत प्रयास है। ये किताब बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए मस्तिष्क के कामकाजी सिद्धांतों को सरल और व्यावहारिक तरीके से प्रस्तुत करती है। बच्चों का मस्तिष्क बेहद लचीला होता है और ये किताब ये बताती है कि किस प्रकार सही जीवन शैली, सही आहार, पर्याप्त नींद और संतुलित सामाजिक संबंध बच्चों के समग्र विकास को प्रभावित कर सकते हैं। किताब में बताए गए सिद्धांतों से ये स्पष्ट होता है कि बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन बहुत जरूरी है। जैसे नींद, आहार, सामाजिक संबंध और शारीरिक गतिविधियां बच्चों के मस्तिष्क के सही विकास के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण, सामाजिक सहयोग और समझदारी जैसे गुण भी बच्चों के मानसिक विकास को मजबूती प्रदान करते हैं। मेडिना ने यह भी बताया है कि बच्चों के मस्तिष्क में सही प्रकार से कार्य करने के लिए उसे अच्छे और संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। उनके लिए सही दिशा में मार्गदर्शन, प्यार और सहयोग बच्चों के आत्मसंयम, मानसिक विकास और भविष्य की सफलता में सहायक होते हैं। इस किताब के माध्यम से ये समझा जा सकता है कि बच्चों का पालन पोषण केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये किताब माता-पिता को बच्चों की मानसिक स्थिति को समझने और उन्हें सही तरीके से मार्गदर्शन देने में मदद करती है, ताकि वे भविष्य में सकारात्मक, आत्मनिर्भर और खुशहाल व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो सकें।